किसी दूसरे संघ से दीक्षित थे, लेकिन इसका भी आचार्य श्री को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई साधक संलेखना आदि की भावना प्रकट करे तो आचार्य श्री अपना मार्गदर्शन भी देते हैं और यथायोग्य संघ का सानिध्य भी दिलाते हैं, और अनेक संघों को संलेखना संपन्न कराने का ऐसा आचार्य श्री ने अवसर दिया है, मुनियों के लिए भी दिया है। तो वहाँ पर सिद्धे सागर महाराज जी की संलेखना संपन्न हुई, चतुर्मास की चर्चाएं चलने लगीं, मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय चल रहा था, नए नए महाराज जियों के लिए स्वाध्याय कराना था। हम लोगों को बार बार मिलता नहीं था। हमने निवेदन किया, आचार्य श्री स्वाध्याय में हम लोग भी बैठना चाहते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग आते नहीं हैं। आचार्य श्री ने मना कर दिया, नहीं नहीं, ये नए नए महाराज जियों के लिए है, तुम लोगों को उसमें बैठना नहीं है। आप लोगों को हमने 2-3 बार पढ़ा दिया है, आप लोग कोई नहीं बैठेंगे, पुराने कोई महाराज नहीं बैठेंगे, नए नए महाराज बैठेंगे। अब मूलाचार प्रदीप पढ़ना तो एक निमित्त था, आचार्य श्री की चर्चाएं सुनना, और जितनी ज़्यादा मिले, जितना ज़्यादा समय मिले उतना अच्छा रहता है, इस प्रयास में हम लोग रहते थे। तो आचार्य श्री ने मना कर दिया, 1-2 दिन समय टाल दिया कि अब आचार्य श्री ने मना किया विचार। एक दिन फिर आते जाते जंगल के लिए, आचार्य श्री बहुत भावना होती है, बार बार मिलता नहीं है, इतनी अच्छी क्लास चल रही है, तो चर्चा करते गए, फिर लौट करके वापस आए, रूम में बैठे, ऐसे ही बैठ गए, सहज बैठते थे। तो बोले देखो तुम लोग बैठोगे तो फिर चर्चाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए नए नए महाराजों को पढ़ाना अच्छा रहता है, तुम लोगों का बैठना नहीं। नहीं आचार्य श्री आप कहो तो हम लोग मौन बैठेंगे, कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा होता है क्या, बैठो और चर्चा ना हो? तो नहीं आचार्य श्री हम भी समझ गए, हम लोग ऐसी कोई चर्चा नहीं करेंगे, तो बैठना ही है तो एक बात रहेगी, सबके पीछे बैठना पड़ेगा, महाराजियों के पीछे बैठना पड़ेगा। हाँ आचार्य श्री उसमें क्या है, हमें तो आपको सुनना है, हाँ तो देख लो फिर, लेकिन पीछे बैठना पड़ेगा, क्योंकि अब आचार्य श्री उनको लक्ष्य बना करके पढ़ाएंगे और हम लोग हैं तो फिर आगे। तो आचार्य श्री के ख्याल में था, फिर देखो बैठना हो तो लेकिन पीछे बैठना पड़ेगा। हाँ आचार्य श्री बिल्कुल, हमें तो आपको सुनना है ना, ऐसा अवसर कहाँ मिलता। हम लोगों ने पीछे बैठ करके सुनना शुरू कर दिया, चर्चाएं खूब चलती रही, खूब आनंद लेते। फिर कभी आचार्य श्री स्वयं कहते हैं कि कुछ पूछना हो तो पूछ लो, पूछ भी लेते, लेकिन सुनते, और ज़्यादा से ज़्यादा समय महाराज जियों को मिले और आचार्य श्री की चर्चापन सुने, इसमें आनंद भी बहुत आता था। एक दिन बैठे बैठे आचार्य श्री बहुत फ्री मूड में बात कर रहे थे, और कैसा लग रहा, ठीक लग रहा ना, ऐसा हम लोगों की तरफ इशारा करके, कैसा लग रहा, ठीक लग रहा ना। हमने कहा आचार्य श्री अच्छा बहुत लग रहा, लेकिन एक बात ये है कि इतने पीछे तो हम लोग कभी स्कूल में भी नहीं बैठे स्कूल में कभी नहीं बैठे इतने पीछे, लग तो बहुत अच्छा रहा। हंस ले, हाँ हाँ हाँ, स्कूल में आगे आगे बैठे ना, इसलिए अभी तो पीछे बैठना पड़ेगा। तो ऐसा करके बहुत हास्य विनोद। क्लास के बाद फिर हम लोग चर्चा करते थे, भैया वृत्ति भी करते थे। एक बार भैया वृत्ति करते आचार्य श्री का केसुलंच हुआ, और केसुलंच हुआ तो एक बड़ा प्रेरक संस्मरण, केसुलंच हुआ। भैया वृत्ति करने को सभी की भावना रहती, पर आचार्य श्री कभी कभी टाल देते, कभी कभी करा लेते। सामयिक के बाद हम लोग जाते थे, गर्मी का समय था, फ्री रहते थे, तो कुछ चर्चाएं भी होती थी। उस समय कारगिल युद्ध भी छिड़ गया था, तो उसकी चर्चाएं भी होती रहती थी, देश दुनिया की क्या स्थितियां हैं। आचार्य श्री कुछ जिज्ञासा, बस क्या चल रहा है कैसा, क्योंकि आचार्यों का एक धर्म होता है कि देश काल की परिस्थितियों को ख्याल में रखें, तो जानकारियां लेते रहते थे, बाहर से लोग आके बताते रहते। हम लोग भी दोपहर को कुछ थोड़ी बहुत चर्चाएं, ऐसी जो भी जानकारियां मिलती करते थे। तो आचार्य श्री की दोपहर को भैया वृत्ति की भावना हुई केसुलंच के बाद में, तो हम लोग गए। अब थोड़ा पैर में लगाते हैं, थोड़ा है तो केसुलंच है तो सिर में लगा दो। अब वो क्या हुआ कि सिर में थोड़ा ज़्यादा घी लग गया। अब वो ज़्यादा घी लग गया, गर्मी में घी पिघला हुआ रहता, और वो ऐसा करके थोड़ा ऐसा आ गया। हम थे, प्रमाण सागर जी थे, निश्चय सागर जी थे, 1-2-3 महाराज जी और थे। तो अब भैया वृत्ति कर रहे थे, चर्चा भी चल रही थी। अब वो प्रमाण सागर जी ऊपर सिर पर कर रहे थे, हम पैर के यहाँ पर कर रहे थे। वो घी ऐसा करते करते वो थोड़ा बह गया। अब उनके मन में आया कि ये बह रहा है तो इसको यहाँ पर ऐसा ऐसा कर दें। उन्होंने बिना संकेत लिए और वो ऐसा ऐसा कर दिया गाल पर। आचार्य श्री को ऐसा लगा, क्या करते तुम लोग। अब थोड़ा सा आचार्य श्री ने उस टोन में कहा, तो ऐसा लगा कि ये तो गलती हो गई,
तो महाराज जी ने सिर छोड़ दिया और हमने पैर छोड़ दिए। तो आचार्य श्री का जरा मूड चेंज हो गया, क्या करते तुम लोग हैं, यहाँ लगा दिया वहाँ लगा दिया, ऊपर ही लगाना था, ये सब ऐसा बह गया, ऐसा ऐसा करना पड़ता, ऐसी भैयावृत्ति करते क्या, ऐसा करके 2-3 वाक्य बोले। तो अब महाराज जी तो फिर पीछे आ गए, हम भी आ गए, लोग ऐसे चुप रह गए। अब आचार्य श्री को लगा कि इन्होंने सीरियस ले लिया, ऐसा करके सीरियस ले लिया। अब धीरे से आचार्य श्री कहते हैं, अरे अब बुढ़े को और कितना सजाओगे। आचार्य श्री कहते हैं, अरे तुम लोग जानते नहीं हो, बुढ़े को और कितना सजाओगे। तो हम लोग हंसने लगे, बोले चलो जल्दी जल्दी करो, ऐसा 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 करना पड़ता है, ऐसा ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है, बुढ़े को और कितना सजाओगे। आचार्य श्री कहते हैं, सब लोग हंसने लगे। फिर आचार्य श्री समझ जाते हैं कि कहा तो हमने ठीक है, लेकिन ये तो सीरियस जैसे हो गए, ये उम्मीद नहीं थी कि ये तो मानने ही वाले नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को लगा कि गलती तो हो गई, तो थोड़े शांत हो गए। तो आचार्य श्री को लगा ये तो एकदम ही शांत हो गए। फिर आचार्य श्री ने प्रसंग बदला, हाँ, फिर भैयावृत्ति कराते रहे, चर्चाएं चलती रहीं। चतुर्मास का समय निकट देख करके आचार्य श्री के बिहार की स्थिति बनी, हम लोगों को बिहार का संकेत दिया, और चाहते हुए भी कि और समय मिले, आचार्य श्री के साथ चतुर्मास का अवसर मिल जाए, जैसा बीच में 93 में मिल गया था, एक आध और मिल जाए, लेकिन उस बार हम लोगों की दाल गली नहीं। और आचार्य श्री का नहीं, गर्मी का लाभ मिल गया, बिहार करना ही पड़ेगा। और भोपाल के लिए लक्ष्य बना करके बिहार कराया, और चतुर्मास के लिए भोजपुर का स्थान आचार्य श्री ने आशीर्वाद के रूप में निश्चित कर दिया। हम लोगों का बिहार धीरे धीरे हुआ। आचार्य श्री का योग भी नेमावर में बन तो रहा था, निवेदन भी था नेमावर वालों का, पर आचार्य श्री का प्लान चलता रहता है। और ख़ास 11 की तिथि में जबकि तैयारियां हो चुकी, कलश आ चुका था, खाते गांव वाले बहुत खुश हो चुके थे कि अब तो चतुर्मास हो गई होगा। हम लोगों को भी ये अंदाज लग गया था कि अब इतना विलम्ब हो गया तो आचार्य श्री का नेमावर में ही चातुर्मास हो गया, और अपना बिहार करा ही दिया है। तो खास 11 की तिथि में जबकि 14 को स्थापना होती है, और आचार्य श्री का समाचार मिला कि आचार्य श्री ने सुबह सुबह ही नेमावर में, जबकि कलश आ चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, और नेमावर से खाते गांव के लिए बिहार कर दिया। अब जब नेमावर से खाते गांव के लिए बिहार कर दिया तो हलचल तेजी के साथ पूरे देश में फैल गई। कहाँ कैसा बिहार होगा, कहाँ कैसा बिहार होगा, चतुर्मास कहाँ होगा, इसकी चर्चा सब तरफ तेजी के साथ फैली। इंदौर में इसकी हलचल ज़्यादा हुई। और अब देखिए आगे क्या होता है। आचार्य श्री खाते गांव पहुँचे हैं, आहारचर्या संपन्न हुई है, और आहारचर्या के बाद बिहार की क्या स्थिति बनती है, इसका एक प्रेरक प्रसंग आने वाले समय में आपको सुनाएंगे और आगे की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज समय हो गया है, इसीलिए इसी शुभ भावना के साथ आप सभी को विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। आचार्य शमंतभद्र महाराज ने मुनि के स्वरूप को बतलाते हुए ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते, ऐसा लिखा है। आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के जीवन में ये पंक्तियां मुनि जीवन में स्पष्ट घटित होती हैं। चाहे सर्दी का समय हो, गर्मी का समय हो या वर्षा का काल हो, ज्ञान ध्यान की चर्या में बाधा नहीं आती। बड़े बड़े समारोह भी क्यों न होते रहें, गुरुवर की समयबद्धता दिनचर्या की अपने आप में प्रसिद्ध है। ऐसे अनेक संदर्भ हैं जबकि देश के बड़े बड़े प्रतिनिधि, राष्ट्रनायक भी आए हों, उन्हें समय दिया, मार्गदर्शन दिया, पर अपने समय का ध्यान रख करके ही उनको दिया।
उन्हें ज़्यादा ना मिल पाए वो उनके ऊपर है, लेकिन देंगे तो समय पर ही देंगे। ये पहला भाव गुरुवर का हमेशा रहा है। और इसलिए लगभग आचार्य श्री क्षेत्रों को पसंद करते हैं। महानगरों में संघ के पहुंचने में स्थितियां कुछ इस तरह भिन्न बनती हैं कि शहरी कोलाहल मिलता है, भीड़ भरा वातावरण शहरों में रहता ही है, दिनचर्या में उतनी निराकुलता प्रशस्तता नहीं आ पाती है। किसी महानगर में कोई कुछ ऐसा विशेष स्थान मिल जाए तो फिर महानगर जैसा नहीं लगता है, वो एक अपना सुरक्षित स्थान हो जाता है, वहाँ धर्म ध्यान अच्छा हो जाता। और महानगरों में कंजस्टेड वातावरण, तंग गलियाँ आदि आदि, इसलिए प्रारंभ से ही आचार्य श्री महानगरों को टालते रहते हैं। फिर भी बीच बीच में सभी को लाभ देने के भाव से, क्योंकि जन सामान्य बार बार और सब जगह नहीं पहुंच पाता है, तो नगरों में आचार्य श्री का प्रवेश होता है, आचार्य श्री सानिध्य देते हैं। इंदौर महानगर से भी समाज गुरुवर के चरणों में बहुत वर्षों से प्रयासरत रही है। संघ में जब मैं था तब से मैं देखता आ रहा था कि हर वर्ष लगभग इंदौर का प्रतिनिधि मंडल गुरुवर को निवेदन करने आते ही थे, गुरुदेव इंदौर पधारो, इंदौर पधारो, मार्गदर्शन देते, आशीर्वाद देते, लेकिन उस तरफ कदम बढ़े नहीं। 1999 के इस वर्ष में नेमावर में विराजमान रहने पर उम्मीदें बढ़ी थीं, प्रयास बहुत किए गर्मी में, लेकिन स्पष्ट संकेत न मिलने के कारण समाज निराश तो होती ही है। पर जैसे ही गुरुवर का विहार चातुर्मास स्थापना के ठीक 4 दिन पहले 11 की तिथि में खाते गांव की ओर हुआ, तो खाते गांव वाले तो ये अंदाज लगा रहे थे कि इतना लंबा प्रवास हो गया है, इसलिए 2 दिन 4 दिन को खाते गांव आएंगे और फिर बाद में नेमावर जाएंगे। तैयारियां नेमावर में हो चुकी हैं। आचार्य श्री कुछ और लक्ष्य लेकर के निकले। हलचल इंदौर तक पहुंची, आसपास के इलाकों में पहुंच गई, बारिश शुरू हो गई थी। खाते गांव में पहुंचते ही आहारचर्या संपन्न हुई। सामयिक को बैठने के पहले पहले बारिश बहुत तेज हो रही थी। खाते गांव वालों ने यही भाव प्रकट किया, गुरुदेव बारिश बहुत हो रही है, नेमावर को आपकी बहुत ज़रूरत भी है, 2-4 दिन खाते गांव में ही आपका प्रवास हो और फिर नेमावर चल करके स्थापना होगी। आचार्य श्री मुस्कुराते रहे। अंदाज ये लग गया लोगों को कि आचार्य श्री अब वापस नेमावर जाने वाले नहीं है। संघस्थ महाराजों ने संकेत दे दिया कि आचार्य श्री का विहार लंबा है और संभवतः इंदौर की ओर निकलेंगे। तो ऐसा सोचकर, सुनकर, समझकर समाज भावुक तो होती है, निवेदन भी किया। और आचार्य श्री जब सामयिक में बैठ रहे थे तो समाज बंधुओं ने कहा, आचार्य श्री बारिश बहुत हो रही है और ये हमारे गांव के पास ही बड़ा नाला है और बहुत जल्दी भर जाता है और अब आपका विहार नहीं हो पाएगा क्योंकि पुलिया पर पानी आ जाता है। तो हम तो चाहते हैं कि आपका प्रवास यहीं पर हो, चातुर्मास नेमावर में हो। और गुरुदेव कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत लाभ दे दिया। तो बोले, आचार्य श्री हम लोग तो माला फेरने के लिए बैठ रहे हैं मंदिर में कि बारिश तो हो ही रही है, पुल पर पानी आ जाए ताकि आपका विहार ही ना हो। अब ऐसा कह दिया, आचार्य श्री ने सुन भी लिया। स्वाभाविक चिंता का विषय बनता है, एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े। और जैसा ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ जरा भी बारिश होती है नाला भर जाता है और पानी जल्दी आ जाता है ऊपर, अभी तो सामयिक का समय है,
1 घंटा तो अभी लगेगा ही लगेगा, बारिश हो रही है, और ऐसा ना हो जैसा ये बता रहे कहीं पुल पर पानी आ गया और आज विहार नहीं हो पाया तो दूरी बहुत है, फिर तो और मुश्किल होगी। अभी भी यदि करेंगे तो सुबह शाम बहुत लंबा करके ही इंदौर पहुंचना हो पाएगा। आचार्य श्री को स्वाभाविक चिंता जैसी हुई। आचार्य कह नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा अभी तो बोले आचार्य श्री यहाँ जल्दी हो जाता है, और बढ़ चढ़ करके बता दिया, वो थोड़ा ही पानी गिरता है भर जाता है, थोड़ा पानी गिरता है पुल पर पानी आ जाता है। आचार्य श्री हम तो माला फेर रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि आपका विहार ना हो पाए। और आचार्य श्री के पास क्या उपाय? तो आचार्य श्री कहने लगे भैया ठीक है, तुम लोग अपनी मंदिर में माला फेरो, हम भी अपनी सामायिक में माला फेर रहे हैं कि पुल पर पानी ना आए। हम सामायिक में माला फेर रहे हैं कि रास्ता खुला रहे। ऐसा करते हुए आचार्य श्री सामायिक में बैठ गए। सामायिक संपन्न हुई, संघ को संकेत मिल गया, आचार्य श्री दर्शन वंदना कर रहे हैं, विहार होने वाला है। और आचार्य श्री फटाफट बिना समय गंवाए, ये जानते हुए कि जरा भी विलंब हुआ और मौसम प्रकृति है, मान लो आ गया तो फिर रुकना ही होगा, ऐसा करके पहले से ही संकेतों के द्वारा पानी कितना ऊपर है, आचार्य श्री अब तो आने वाला है, भरने वाला है, ऐसा करने वाला, वैसा करने वाला। और बिल्कुल सत्य घटना है कि आचार्य श्री विहार कर रहे हैं और पानी ऊपर ही आता जा रहा। आचार्य श्री देख रहे हैं पानी ऊपर को आने लगा, ऊपर को, और जल्दी जल्दी संकेत महाराज जल्दी निकलो, जल्दी आ रहा है पानी, ऐसा करके, और जल्दी जल्दी निकल करके गए। जो लोग थोड़ा सा कम चल पा रहे थे, पीछे पीछे आ रहे थे, आचार्य श्री संघ सहित निकल गए, श्रावक निकल गए, पीछे आने वाले तो निकल ही नहीं पाए। आगे बढ़ गया संघ और आचार्य श्री बहुत खुश प्रसन्न होकर के आगे बढ़ने लगे। और आजू बाजू जब खाते गांव वालों को देखा तो खाते गांव वाले निराश दिखे। वो कहने लगे आचार्य श्री, अब आचार्य श्री क्या बोले, तो आचार्य श्री कहने लगे हाँ प्रयास तो सबने किया, लेकिन बताओ माला किसकी काम आई? प्रयास तो सबने किया, लेकिन बताओ माला किसकी काम आई? अब श्रावक क्या बोले, लेकिन एक व्यवहार में एक आचार्य का जो भाव हो सकता है, संघ को यथा समय यथा अनुकूल विहार कराना, वो स्वभाव में था। और उसी कारण से आचार्य श्री ने कहा कि भाई ठीक है, आप लोग तो माला फेर रहे हो, लेकिन हम भी माला फेरते हैं।